हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी यूपी ट्रिपल एससी पैट की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, फटाफट जुड़ जाइए। बज चुका है सुबह का 9। सफलता प्रैक्टिस सीरीज में सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूला करें। मेरे प्यारे बच्चों, जुड़िए फटाफट और अपनी अच्छे से तैयारी करिए यूपी ट्रिपल एससी पैट की। तो आज प्रैक्टिस सेट होगा मेरे प्यारे बच्चे 10। तो है जो है मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछे गए। तो 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज 10वां चैप्टर है क्लासिफिकेशन। मेरे प्यारे बच्चे, क्लासिफिकेशन चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसमें क्या होता है, एनालॉजी पीछे के चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मेरे प्यारे बच्चे। इसमें भी प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सीरीज जितनी भी आई है इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे वर्गीकरण। क्या होता है? वर्गीकरण। वर्गीकरण, इसको क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, विषम को पूछा जाता है। मतलब जो है कि बिल्कुल एक अलग जो है कौन सा विकल्प होगा। जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सेब ले लिया, केला, अनार, फॉर एग्जाम्पल अनार, और चौथा क्या ले लिया? आलू। अब मेरे प्यारे बच्चे, ये सेब, केला, अनार, आलू 4 विकल्प हैं। इसमें पूछा है कि सबसे अलग कौन है, विषम कौन सा है, बिल्कुल अलग। अलग कौन सा है? 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा समझे, फिर आगे क्वेश्चन पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, सेब क्या है? एक फल है। केला क्या है? एक फल है। अनार क्या है? एक फल है। ठीक है। अब ये आलू है, तो इसमें भी अलग सबसे कौन सा दिख रहा है? आलू दिख रहा है। आलू किस में आ जाता है? सब्जी में आ जाता है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आलू जो है सब्जी में आ जाता है। 3 एक समान है, आलू क्या है? बिल्कुल अलग है। तो इज द राइट आंसर इसमें कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से अल्फाबेट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर पे पूछे जाते हैं, नंबर बेस पे पूछे जाते हैं, राजधानी पे पूछे जाते हैं, और जो है कंट्री पे पूछे जाते हैं। किसी ए टू जेड कहीं से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। कहीं बुक से पूछा जाएगा, किसी सब्जी से पूछा जाएगा, और कभी नंबर से पूछा जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा, नंबर की बात कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5। अब ठीक है, अब इसका लिखा 2, 3, 4, 5 लिखा है। अब या तो इस प्रकार से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसको नहीं, ऐसे एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे लिखा हमने 4, 9, 16 और 125। 125। अब ये नंबर है, तो बताइए इसमें जैसे ए ऑप्शन इसको मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे। अब बताइए इसमें बिल्कुल अलग कौन सा होगा? बिल्कुल अलग कौन सा होगा? अब ये मेरे बच्चे आपको मालूम है, ये 4 है, ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। ये 3 है, ये किसका स्क्वायर है? ये 9 है, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। ये 4 है, 4 ये 16 जो है 4 का स्क्वायर है। अब मेरे प्यारे बच्चे यहां देखेंगे 5 का क्या हो जाएगा? 5 में 25, 25 पंजे 125। तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब हो जाएगा। तो ये 3 एक समान है, और डी वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। विषम को चुनना होता है मेरे प्यारे बच्चे। इसमें विषम नंबर को, विषम शब्द को, विषम अल्फाबेट को चुनना होता है। तो एग्जांपल से समझ गए? इतना समझ गए? गोट इट? अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? चलिए अब क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये मतलब था बिल्कुल बेसिक। क्या था मेरे प्यारे बच्चे? बेसिक। इस प्रकार से आगे क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, विषम को चुने। अब चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विषम अक्षर समूह को चुने। अब विषम को चुने, दो लेटर हमने क्या आपको बताया था अभी, नंबर पे भी बात करेगा, शब्द पे भी बात करेगा, और लेटर पे भी। तो देखो, सबसे पहले अल्फाबेट पे बात कर रहा है और बता रहा है विषम अक्षर समूह को चुनिए, चॉइस द ओड नंबर ग्रुप। चलिए अब देखिए, आप लोगों को मैंने बहुत से कोडिंग डिकोडिंग में, एनालॉजी में और काफी चैप्टर में लेटर पढ़ाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से लेटर याद भी होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करी होगी। तो सिंप्लीफिकेशन में, वर्गीकरण में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी लेटर में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, लेटर लिखते हैं, क्योंकि हमें नंबर लिखना पड़ेंगे तभी तो मालूम चलेगा इसमें कौन सा ओड है। ठीक है, चलिए अब देखिए,
ए 1 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है, एच हमारा 8 नंबर पर आता है, उसके बाद एम हमारा 13 नंबर पर आता है। ठीक है, देख लेंगे। अब यहां से यहां तक गया, प्लस का कितना हुआ 3, यहां से यहां तक कितना हुआ प्लस का 4, 4 से 8 पर गया प्लस का 4, और 8 से 13 पे गया तो कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चे, प्लस का 5 हुआ। अब देख लेंगे सेकंड वाला हम चेक करेंगे, ओ हमारा 15 पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है, बी हमारा 22 पर आता है, और ए हमारा 1 पर आता है। तो देखेंगे 15 से ये 18 पर गया तो प्लस का 3 हुआ, 18 से 22 पर तो प्लस कितना हुआ, प्लस का 4 हुआ, और 22 से 1 पर गया तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे सोचेंगे 22 से प्लस 1 तुरंत हो गया तो 5 कैसे हो जाएगा सर? मेरे प्यारे बच्चे आपको मालूम है अल्फाबेट में लेटर कितने होते हैं, मतलब एबीसीडी कितने नंबर कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि 26 लेटर होते हैं। तो हम बात कर लेंगे, जब 22 पर आ गया उसके बाद ए आ गया तो जब है, अब कितने बचे, 26 में 22 निकाल दो, कितने बचेंगे, 4 लेटर बचेंगे ना, 4 लेटर बचेंगे। 22 4 कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। और जब 1 नंबर पर जाओगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 नंबर पर क्या आता है, ए आता है। तो इसने यहां पर ए को 1 लिख दिया और हमने क्या किया, प्लस का 5 कर दिया। इस प्रकार से देखेंगे। अब ये दोनों सेम हो गए, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, क्योंकि अभी इसमें ओड नहीं मिला। अब देखेंगे आई, सी वाला ऑप्शन देखेंगे, आई 9 नंबर पर आता है, एल 12 नंबर पर आता है, पी 16 नंबर पर आता है, यू 21 नंबर पर आता है। अब हम देखेंगे यहां से यहां देखेंगे तो कितना जाएगा, 9 3 12, 12 और 4 कितना जाएगा, 16 प्लस के, और 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बिल्कुल ये तीनों एक जैसे हैं। जब 3 ऑप्शन चेक हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो चौथा तो हमें फिर मिल ही जाता है कि राइट आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। बिल्कुल ओड कौन सा है, ओड कौन सा है, डी वाला है। देख लेंगे यहां पर सब कहीं 3 प्लस हो रहा है, यहां पर 3 माइनस हो रहा है, यहां पर देखो 4 माइनस हो रहा है, यहां पर कितना 3 माइनस हो रहा है। तो ओड कौन सा है, डी वाला है। तो इस द राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को क्या करते हैं, वो सॉरी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, वर्गीकरण को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन के इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अलग हो। तो सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ लेटर विच इज डिफरेंट, मतलब चेक करिए कि इसमें कौन सा डिफरेंट है, कौन सा विकल्प डिफरेंट है मेरे प्यारे बच्चे। देखिए सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज डिफरेंट। अब देखिए MATH मैथ लिखा है। अब देखेंगे M 13 पे आता है, T 20 पे आता है, A 1 पर आता है, और H हमारा 8 पर आता है। यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। यहां से देखेंगे तो 20 है, 20 और 6 26, 1 पर आ गया तो प्लस का क्या हो जाएगा, 7 यहां भी हो जाएगा, और यहां पर भी क्या होगा, प्लस का 7 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सब में प्लस का 7 होगा। सी हमारा कितने पे आता है, 3 नंबर पर आता है, जे हमारा 10 नंबर पर आता है, क्यू हमारा 17 पे आता है, बाई हमारा 25 पे आता है। अब यहां से इसको देखेंगे तो प्लस के कितना जाएगा, 7। यहां से इसको देखेंगे प्लस का कितना होगा, 7। यहां से इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 17 और 17 18 19 20, 3 बचा ना। यहां पर देखो अलग आ रहा है, 17 से 25 पर गया है तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर कितना प्लस का हो गया, यहां पर 8 प्लस का हो गया। अब देखिए ऊपर 7 हुआ है, यहां 2 नंबर में 7 हुआ है, तीसरे में क्या हो गया है, 8 हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, अगला विकल्प चेक करते हैं। H 8 नंबर पर आता है, O 15 पे आता है, B 22 पर आता है, C 3 नंबर पर आता है। अब यहां से देखेंगे 8 और प्लस के कितना, 8 में जब प्लस के 7 करेंगे 15, 15 में 7 प्लस करेंगे 22, और 22 में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 29। अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए 29 हो जाएगा। अब देखिए मेरे बच्चे सोच रहे हैं कि 29 हो जाएगा, सर बता रहे कि 29 हो जाएगा, तो 29 नंबर तो लेटर होते नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चे 26 लेटर माइनस करके फिर क्या करते हैं, ABCD बही से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 7। यहां पर 22 है, अब लेटर कितने बचे, 4। 22 नंबर पर B आता है, 4 लेटर बचे, और प्लस के 3 बचे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 3 नंबर पर हमारा C आता है, तो 7 यहां पर भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद इस ऑप्शन को चेक कर लेंगे। B हमारा कितने पे आता है, 4 पे, K 11 पर, R 18 पर, बाई हमारा 25 पर। बाई हमारा 25 पे आता है, तो 7 4 कितने पे, 11 प्लस के 7 करेंगे, 11 7 18 प्लस के 7 करेंगे, 18 और 7 कितने होंगे, 25 हो जाएंगे।
तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें ओड कौन सा होगा, मतलब डिफरेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी वाला है। तो इस द राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा। तीन ये क्या है, ए और सी डी सेम है और बी जो है बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। फटाफट लगाइए और बताइए इसका आंसर कमेंट में क्या होगा। आप लोग बताइए इसका आंसर कमेंट में क्या होगा, बताइए फटाफट। अब देखिए, सिलेक्ट द लेटर ग्रुप दैट इज डिफरेंट, उस अक्षर समूह का चयन करें जो अलग हो, जो बिल्कुल अलग हो, उस अक्षर समूह का चयन करिए। अब मेरे प्यारे बच्चे यहां पर देखिए, बी 2 पर, यू 21 पर, एम 13 पर, डी 4 पर। अब हम देखेंगे कि जब ये कंडीशन आ रही है कि यहां पर तो बहुत हो रहा है 21, तो 19 प्लस का हो रहा है, उसके बाद माइनस हो रहा है, उसके बाद तो मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे एक चीज दिख रही होगी आपको, यहां से यहां दिख रहा होगा, बी से ये डी पर गया है एक बार, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। देखिए प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यू से ये एम पर गया है, यू से एम पर गया तो कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया। इसमें कितना हो गया, माइनस का 8, मतलब प्लस के 2 और फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 8। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डब्ल्यू से ये बाई पर गया है तो प्लस के कितने हो गए, डब्ल्यू से बाई पर गया प्लस के 2 हो गए। अब पी से एक्स पर गया है तो देखो सिंपल सा, जब पी से एक्स पर गया है तो माइनस के 8 हो गए, नहीं हो गए, माइनस के 8, तो यहां पर भी क्या लगा है, प्लस के 2 माइनस के 8। उसके बाद हम देखेंगे यहां पर देखेंगे कि जो है एम से ओ पर गया है तो यहां पर दो प्लस के 2 बन रहे हैं, और एफ से एक्स पर गया है, एफ से एक्स पर गया है। अब मेरे बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एफ से एक्स पर कैसे गया, ये तो बहुत प्लस हो जाएगा, मतलब 18 प्लस हो जाएगा। कितना प्लस हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 नहीं होगा मेरे बच्चे, आगे को नहीं जाना है, क्योंकि पी से जब पीछे, पी में से, पी जैसे ये एग्जांपल समझिए, पी 16 नंबर पर आता है, जब पी के मतलब पी में से 8 घटाएंगे तो कितना 8 बचेगा, और 8 नंबर पर एच आता है। इसी प्रकार से जब हम एफ में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो कौन सा लेटर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एफ में से जब हमने 8 माइनस किए, अब 6 तो माइनस हो गए, 6 माइनस हो गए ना, 6 बचे। अब एफ हमारा कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है, और है एक्स, एक्स हमारा 24 नंबर पर आता है। अब 24 में से जो हम 6 घटा देंगे तो क्या बचेगा, जब बिल्कुल 6 घटा देंगे कितना बचेंगे, 2 बचेंगे। पहले 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो बैक में जाना है, एबीसीडी को लेके क्या है, बैक में पढ़ना है। जैसे एफ के बाद क्या आएगा, ई के बाद क्या आएगा, डी के बाद क्या आएगा, सी के बाद क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा, ए। 6 लेटर घट गए, अब बचे कितने, 2। अब जेड में 2 और घटाएंगे तो जो है 26 पर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, और जो है 25 पर बाई आ जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 24। तो यहां पर भी बिल्कुल क्या कर रहा है, यहां पर भी जो है माइनस के हो रहे हैं। कितने माइनस के हो रहे हैं, +2 माइनस के 8। बिल्कुल रियल कॉन्सेप्ट है, तो हमें ये तीनों एक जैसे मिल गए। तो मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल हमें मिल गया कि इस द राइट आंसर हमारा डी होगा। अब यहां पर देख लेंगे क्यों होगा, कि यहां पर देखो जी से एच पर गया है, प्लस का बंद कर रहा है, तो यहां पर ही गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। तो हमारा और जब है डिफरेंट किसमें है, डी वाले में है मेरे प्यारे बच्चे, किसमें, डी वाले में। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर, असंगत अक्षर समूह को चुने, चॉइस द, लगाइए असंगत अक्षर समूह को चुनिए। अब दो क्या करा है, ए बी सी डी। अब बताइए इसमें कौन सा अक्षर जो है असंगत होगा, इनमें कोई संगत नहीं होगा। बताइए फटाफट कमेंट में इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, बताएगा कोई। देखिए अब लेटर तो आप लोगों को अच्छे से याद ही है। देखो टी हमारा 20 नंबर पर आता है, पी हमारा 16 पे आता है, एम हमारा 13 पे आता है, बहुत होले होले लगाएंगे, ठीक है, के 11 पे आता है, जे 10 पर आता है, ठीक है। अब हम मेरे तरफ से चेक करेंगे, माइनस के कितने कर रहा है, माइनस के 4, माइनस के कितने हो रहे हैं 3, माइनस के कितने हो रहे हैं 2, माइनस के कितने हो रहा है 1, -4, -3, -2, -1। उसके बाद हम चेक करेंगे, सेकेंड वाला विकल्प चेक करेंगे, यू हमारा 21 पे आता है, क्यू हमारा 17 पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, के हमारा 11 पे आता है। अब हम देखेंगे कितना कर रहा है, माइनस का 4 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहां कितना हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है, बिल्कुल 17 14 17 में से 3 माइनस करेंगे 14 हो जाएगा।
और 14 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये दोनों हमें बिल्कुल सेम मिल गए, सेम ऑप्शन मिल गए। अब उसके बाद हम सी वाला चेक करेंगे। जब सी वाला चेक करेंगे, आर 18 पे आता है, ओ 15 पे आता है, एल 12 पे आता है, आई 9 पर आता है, एफ 6 नंबर पर आता है। अब देखेंगे 15 से मतलब 3 माइनस 18 से माइनस 3 करेंगे तो 15 बचेगा, बिल्कुल सही है। और 15 में से माइनस के 3 करेंगे तो 12 बचेगा, 12 में से माइनस के 3 करेंगे तो 9 बचेगा, 9 में से माइनस के 3 करेंगे तो 6 बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये दो अलग हैं, ये बिल्कुल अलग दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी वाला। अब इसको चेक कर लेंगे। डब्ल्यू हमारा कितने पे आता है मेरे प्यारे बच्चे, डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पर आता है, डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पर आता है, एस हमारा 19 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है, एन हमारा 14 पे, एम हमारा 13 पे। समझ रहे हो बात को, किसको नहीं समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां पर 19 से 23 पर गया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4, 19 से 16 पे गया तो माइनस का 3, 16 से 14 पे गया तो माइनस का 2 और 14 से 13 पे गया तो माइनस का 1। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी एक जैसे हैं। अब बिल्कुल मतलब डिफरेंट किसमें है, तो जो डिफरेंट जो है मेरे प्यारे बच्चे सी वाले में, क्योंकि इसने क्या किया, सब में एक जैसे नंबर को माइनस किया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला होगा। समझ गए बात को? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, लगाइए असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या को ज्ञात कीजिए। अब नंबर को ज्ञात कीजिए। अब बताइए, हमने अभी आपको बताया था कि जो है इसके लिए क्या याद होना चाहिए, लेटर अल्फाबेट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको नंबर याद होना चाहिए। और ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर को वाले क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे क्या याद होना चाहिए, आपको स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए। चलिए बताइए इसका क्या होगा आंसर, फटाफट बताइए कमेंट में। अब देखिए क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। पहले सेम वही बात कंडीशन रहेगी, हमने आपको बताया था शब्द पे भी पूछ सकता है, अल्फाबेट पे भी पूछ सकता है और नंबर पे भी पूछ सकता है। एग्जामिनर की मर्जी है, किसी पे पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन रख सकता है ए टू जेड। इसलिए आपको क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहिए। आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो 29 को 225 लिखा है, 17 को 81 लिखा है, 45 को 576 लिखा है, 31 को कितना लिखा है, 256 लिखा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब देखते हैं। अब 29 लिखा है तो इसने क्या किया होगा, 29 प्लस का 1 कर लेंगे, क्योंकि ये देखो हमें क्या लग रहा है, स्क्वायर क्यूब के आसपास लग रहा है। 29 का तो स्क्वायर है नहीं, ये 17 का नहीं है, 45 का नहीं है, 31 का नहीं है। 29 और प्लस का 1 करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब यहां पर करेंगे 29 और प्लस का 1 करके देखें 30 हो जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 15 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करके देखेंगे क्या बिल्कुल 225 होगा, 15 का स्क्वायर बिल्कुल 225 हो जाएगा, सही बात लिखी है इसने। फिर हम देखेंगे 17 प्लस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, जब 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है, 81 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। अब 45 की बात करेंगे, 45 और प्लस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 करेंगे तो कितना होगा, 6 प्लस का 1 करेंगे तो 46 हो जाएगा। और 46 के आधे कितने होते हैं, 23 होते हैं। 46 के आधे 23 होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे जब 46 के आधे 23 होते हैं तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आपको याद नहीं है तो इस प्रकार से मेरे बच्चे निकाल सकते हैं बिल्कुल होले होले। 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 तिया कितना होगा, 6 होगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 9 का 9 लिख लेंगे, 6 6 12 के 2 हो जाएंगे, और 4 1 5 कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। तो 45 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, 529 होता है। कितना होता है, 529 होता है। लिखा कितना है, 576 लिखा है। बट अभी हम ऑप्शन नंबर डी को भी चेक करेंगे। जब डी को चेक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 31 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 32/2, और 32 का आधा कितना होता है, 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, 256 होता है। 256 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमें डी में भी सेम मिला, ए में भी सेम मिला और बी में भी सेम मिला। तो हमें ओड किस में मिला, ऑप्शन नंबर सी में मिला। विषम किसमें है मेरे प्यारे बच्चे, असंगत किसमें है, डी सी वाले में। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, क्योंकि 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन, समझ गए बात को। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया था। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था। इसने क्या किया, 29 लिखा, प्लस का 1 उन्होंने किया और 2 से डिवाइड किया तो 15 आया, 15 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 225 आया। इस प्रकार से क्वेश्चनों को समझते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, लगाइए फटाफट और बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट में मेरे प्यारे बच्चे।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द इनकम्प्लीट नंबर पेयर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे इनकम्प्लीट नंबर को जो है ज्ञात कीजिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग यहां देख रहे होंगे क्या स्क्वायर क्यूब वगैरह कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। अब यहां से देखेंगे 4 से 18 पे गया है, 4 से 18 पे गया तो कितना क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे 16। कितना किया है 14 प्लस के 14 किया होगा। यहां पर कितना क्या होगा, सॉरी 18 नहीं 16 नहीं 14। अब यहां पर देखेंगे क्या ऐसा हो सकता है, यहां पर तो देखेंगे, यहां देखेंगे कम संख्या हो गई तो क्या करेंगे, ये वाला मेथड तो नहीं लगेगा। तो हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले में ये 49 दिख रहा है और 49 किसका मतलब 49 का रूट कितना होता है, 49 का रूट 7 होता है। रूट लगा के देख लेंगे। उसके बाद 25 का रूट कितना होता है 5 होता है। उसके बाद 16 का रूट कितना होता है 4 होता है और 4 का रूट कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे 2 होता है। 4 का रूट कितना होता है 2 होता है। अब हम देखेंगे 12 लिखा है और 7 में प्लस के 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 5 में प्लस के 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 4 में प्लस के 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है 6 हो जाएगा। इधर कितना होगा 8 हो जाएगा, इधर कितना होगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहां पर अगर प्लस का 1 कर देंगे क्योंकि 5 3 2 1 कर देंगे, यहां पर 2 16 करना पड़ेगा। जब 16 करेंगे तो यहां 18 हो जाएगा। यह संख्या बहुत दूर है। अब एक चीज और देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर से 4 में से जब 2 माइनस कर देंगे, यहां ऐसे 4 अब देखेंगे 4 और माइनस के 2 करेंगे तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा। 5 में से माइनस के 3 करेंगे तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा। 7 में से माइनस के 5 करेंगे तो 2 बच जाएगा। अब क्या यहां देखेंगे कि 2 माइनस में से 2 करेंगे तो 0 बचेगा, 0 बचेगा क्योंकि इन सब में क्या हो रहा है 2 2 माइनस हो रहा है। यहां 2 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ए वाला हो जाएगा। कौन सा होगा ए वाला हो जाएगा। इनकम्प्लीट नंबर कौन सा है, ए वाला है। ठीक है, समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए और बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, बताइए फटाफट इसका क्या होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, असंगत युग्म ज्ञात कीजिए, फाइंड द इनकम्प्लीट नंबर पेयर। अब देखो 14 को क्या लिखा है 512 लिखा है, 22 को 1728 लिखा है, 6 को 12167 लिखा है, 38 को 8000 लिखा है। 38 को क्या लिखा है 8000 लिखा है। तो बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। अभी जो पीछे हमने क्वेश्चन लगवाया सेम वैसे उसी लेवल का है। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ कितना है 14, कितना है 14। अब 14 का स्क्वायर तो आपको मालूम होगा 196 होगा, ठीक है। अब बट लिखा 512 है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे 14 प्लस के 2 बटे 2 सॉरी प्लस नहीं बटे 2 और प्लस का 1, 2 सत्ते क्या करेंगे 14 और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। 8 का क्यूब कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों 512 होता है। कितना होता है 512 होता है। ऑप्शन नंबर ए चेक हो गया। अब बी वाला चेक करेंगे, जैसे लिखेंगे 22 बटे 2 प्लस का क्या करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 और 11 दूनी कितना 22 हो जाएगा। 11 और 1 प्लस वाला कितना होगा 12 और 12 का क्यूब कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे 1728 होता है। बिल्कुल सही लिखा है। 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है। उसके बाद हम चेक करेंगे 6 बटे 2 हो जाएगा। तो और प्लस का क्या करेंगे 1 2 एकम 2 2 3 6 और 3 एकम 3 2 3 हो गया कितना होगा 4 और 4 का क्यूब कितना होता है 4 चक्कू 16 16 चक्कू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64 हो जाता है। बट यहाँ 12167 लिखा है, हमें मालूम चल गया कि राइट आंसर कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा, वो सी वाला होगा। और जो है डी वाला भी हम चेक कर लेंगे। जैसे 38 लिखा है 38 बटे 2 और प्लस का क्या करेंगे 1 कर लेंगे तो 2 एकम 2 और 2 ने 18 तो यहाँ 19 हो जाएगा। 19 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 20 का क्यूब कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे 20 का क्यूब 8000 होता है। कितना होता है 8000 होता है। बिल्कुल सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सेम है। तो जो है डिफरेंट किसमें सी वाले में। तो इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे कौन सा हो जाएगा सी वाला होगा। इस प्रकार से क्या करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए इसने देखो क्या किया,
उस नंबर को, जो नंबर दिया उसको पहले क्या किया, 2 से डिवाइड किया, फिर उसमें प्लस का 1 किया, जब प्लस का 1 किया फिर उस नंबर का क्यूब किया, तो हमें बिल्कुल रियल नंबर मिल गया 512। इस प्रकार से हमने चेक किए तीनों ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डिफरेंट किसमें, ऑप्शन नंबर सी में आया, क्योंकि 6 का क्या होता है 64 यहां पर होता तो बिल्कुल सही होता, मगर इसने संख्या बहुत लिख दी, 167 लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या हो गया, इनकम्प्लीट नंबर कौन सा है, सी वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, विषम संख्या चुनिए और इसका बताइए आंसर क्या होगा। बताइए फटाफट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए सेम अभी पीछे जो क्वेश्चन लगाया सेम वही ये क्वेश्चन है, सेम वैसा ही है। अब देखिए 125 लिखा है, कितना लिखा है 125 लिखा है, तो क्या कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 9 प्लस के 1 बटे 2 और क्या करेंगे स्क्वायर लगा लेंगे। 9 एक कितना होगा 10, 9 एक कितना होगा 10 और 10 बटे कितना हो जाता है 2, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर लगेगा तो कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। और 5 का क्यूब कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे 125 होता है। कितना होता है 125 होता है, सेम वही क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखेंगे 11 प्लस के 1 बटे 2। अब देखेंगे स्क्वायर लगा लेंगे, अब 12 हो जाएगा, 12 बटे जब 2 करेंगे तो क्या 6 हो जाएगा, और 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है 6 6 36, 36 छक्का कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। क्योंकि 5 का 125 हो गया तो हमें यहां से 1149 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला चेक करेंगे, जब आगे क्वेश्चन सी नंबर चेक करेंगे, जब 13 प्लस के क्या करेंगे 1 और प्लस के 1 स्क्वायर लगा लेंगे, 2 स्क्वायर लगा लेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 13 एक कितना हो जाएगा 14, 14 बटे जब 2 करेंगे तो कितना बचेगा 7, और 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। कितना होता है 343 होता है। तो ये भी ऑप्शन सेम है, ये भी ऑप्शन सेम है, क्योंकि डिफरेंट हमें किसमें दिख रहा है, बी वाले में दिख रहा है। अब ये चेक कर लेंगे 7 प्लस का 1 और क्या करेंगे स्क्वायर लगाएंगे, बटे 2 करेंगे तो 8 बटे कितना जाएगा 2, और 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना 4, और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। कितना होता है 64 होता है, बिल्कुल सही बात। तो रो जो है डिफरेंट किसमें है, सी वाले में, तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे बहुत आराम से। यूपी SSC में पैट में आप लोगों को जल्दी नहीं करना है, बहुत आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है और अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे जब बात करेंगे, लगाइए फटाफट और बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे शेरनियों, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए सबसे पहली बात तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए स्क्वायर क्यूब अच्छे से याद होना चाहिए, बिल्कुल। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये 63 लिखा है, ये 15 लिखा है, 15 करीब 15 210 लिखा है, तो हमें सिंपल सा मालूम चल रहा है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। कितना होता है 225 होता है, इसके आसपास लिखा है। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, उसके आसपास लिखा है। अब 37 का स्क्वायर देखेंगे 1331 होता है। इस प्रकार से देखेंगे कि ये बड़े स्क्वायर हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे हमको ये मालूम चल रहा है कि 63 का स्क्वायर पहले निकालेंगे। क्या करेंगे 63 का स्क्वायर निकाल के देखेंगे इस प्रकार से, बिल्कुल बच्चों की तरह। 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और तिछक कितना होगा 18 हो जाएगा, गुणे कर लेंगे। 6 तिया कितना होगा 18 होगा, और 6 छंग 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 8 9 8 8 कितना होता है 16 के 6 7 1 16 के 7 1 8 1 9 हो जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा 3069 हो जाएगा। 63 का स्क्वायर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, कितना हो जाएगा 3969 हो जाएगा। बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अब जब देख लेंगे, और यहां कितना लिखा है 3906 लिखा है, 3969 हो जाएगा। अब ये देखो क्लियर है कि इसका स्क्वायर इतना होगा मेरे प्यारे बच्चे। अब हम देखेंगे कि इतना लाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं उम्मीद करता हूं इतना लाने के लिए मुझे इसमें से क्या होगा 63 माइनस करना होगा। क्या करना होगा 63 माइनस करना होगा। अब क्या करेंगे 3 में से जब 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे। 6 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा, और इधर 9 बचेगा, इधर बचेगा 3, 3906 हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे बिल्कुल सही बात है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 225 में से जब मेरे प्यारे बच्चे 15 माइनस कर देंगे तो 210 बचेगा ना, 210 बचेगा। 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 210 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। 18 का स्क्वायर 324 होता है,
18 का स्क्वायर 324 होता है, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। इसमें डिफरेंट और पूछा है, चॉइस और चुने, विषम को चुने। 18 का स्क्वायर 324 होता है, और इसमें से जब 18 माइनस कर देंगे, जब 18 माइनस कर देंगे, 14 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, और जो है 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, इधर कितना बचेगा 3 बचेगा, तो कितना जाएगा 306, बिल्कुल ये भी सही है। तो मेरे प्यारे बच्चे ओड कौन सा हो जाएगा, ओड हमारा डी वाला हो जाएगा। चेक करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ओड हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, और बीटीएस क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, और इसको क्या करिए, क्लास को ज्यादा से लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पर कोई भी बच्चा न्यू है तो बिल्कुल जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छे से अपनी तैयारी करें, और भी आगे बच्चे तैयारी कर सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे 10 लगाइए। अब हमने क्या करा, अल्फाबेट पे क्वेश्चनों को क्या करा, सोल्व किया, उसके बाद नंबर पे सोल्व किया। अब क्या करेंगे, शब्द पर करेंगे सोल्व, क्योंकि हमने बताया था कोई भी पूछ सकता है, किसी फल का नाम, किसी बुक का नाम, किसी राजधानी का नाम, A to Z कुछ भी हो सकता है। अब देखिए क्या करें, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, गुलामी, सुविधा, विकल्प, स्वायत्तता। अब मेरे प्यारे बच्चे गुलामी, सुविधा और स्वायत्तता बताइए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चे, इसका बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग बता ही सकते हो, आप लोग बता ही सकते हो। अब देखिए सुविधा, विकल्प, सुविधा भी है, विकल्प भी है, ऑप्शन है हमारे पास, कुछ भी कर सकते हैं, और स्वायत्तता भी है। अब ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चे, सेम हो जाएंगी। सुविधा, विकल्प, स्वायत्तता, और गुलामी क्या होगी, बिल्कुल अलग होगा, डिफरेंट क्या हो जाएगा, गुलामी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। इनको क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लेंगे। गुलामी, सुविधा, विकल्प, स्वायत्तता। अब मेरे प्यारे बच्चे सुविधा भी है, विकल्प और स्वायत्तता, ये तीन एक जैसे हैं, और इसमें क्या है, मतलब डिफरेंट क्या है, तो इसमें डिफरेंट मेरे प्यारे बच्चे गुलामी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट क्या होगा। चल जा भाई। उस शब्द का चयन करें जो भिन्न हो। अब देखिए परिस्थितिक, इकोलॉजी, त्वचा विज्ञान, नेत्र विज्ञान, डेर्मेटोलॉजी, नेत्र विज्ञान, और मायोलॉजी। मायोलॉजी। अब मेरे प्यारे बच्चे लगाइए नेत्र विज्ञान, त्वचा विज्ञान और मायोलॉजी, इसमें बिल्कुल अलग क्या होगा बताइए फटाफट। अब ये देखो त्वचा विज्ञान, ये तो त्वचा से संबंधित रखता है, नेत्र विज्ञान आंखों का हो जाएगा, और जो है मायोलॉजी, मायोलॉजी किसका होगा बताइए फटाफट। मायोलॉजी मांसपेशियों से हो जाता है, मायोलॉजी किससे होगा, मांसपेशियों से। त्वचा विज्ञान त्वचा से, नेत्र विज्ञान आंख से, मायोलॉजी जो है मांसपेशियों से जाएगा। तो परिस्थितिकी, इकोलॉजी, मतलब इकोलॉजी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, पर्यावरण। क्या होता है, पर्यावरण, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, डिफरेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, डिफरेंट। इकोलॉजी अलग है, त्वचा विज्ञान, नेत्र विज्ञान और मायोलॉजी बिल्कुल अलग है, ये तीन एक जैसे हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित रखता है, ये तीनों क्या विज्ञान से संबंधित रखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, कीबोर्ड और क्या होगा, प्लॉटर। बताइए इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे माइक्रोफोन, वेब कैमरा और कीबोर्ड, ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चे, माइक्रोफोन, वेब कैमरा और कीबोर्ड, ये तीनों क्या है, ये चीजें इनपुट हैं। क्या है, इनपुट है, और ये क्या है, आउटपुट है। क्या है, आउट, ये क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ये क्या होगा, इनपुट हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, और ये क्या होगा, आउटपुट होगा। जब माइक्रोफोन, वेब कैमरा, कीबोर्ड जो है इनपुट है, और ये क्या है, प्लॉटर क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो बिल्कुल डिफरेंट किसमें, डी वाले में है। बिल्कुल डिफरेंट किसमें है मेरे प्यारे बच्चे, डी वाले में है। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है, बांसुरी, सैक्सोफोन, मोडली और शहनाई। बताइए इसमें डिफरेंस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, बताइए क्या होगा। अब देखो बांसुरी क्या होगी, मुंह से बजाई जाती है। क्या हो रहा, तो लगा चुके हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए बांसुरी क्या होती है, मुंह से बजाई जाती है। सैक्सोफोन किससे बजाया जाता है, ये भी मुंह से बजाता है। शहनाई भी मुंह से होती है। बट मोडली क्या है, मोडली एक सितार वादक है, सितार से संबंधित है, सितार से संबंधित रखता है। तो बिल्कुल मोडली क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। मोडली मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा, जो है डी वाला। और सैक्सोफोन क्या होता है, वो इस प्रकार से जैसे बना होता है, ऐसे करके, ऐसे वो बजाते नहीं है, बहुत ऊंचा होता है इस प्रकार से।
इस प्रकार से होती है मोडली प्रकार के, और ये लोग क्या करते हैं जब शादी वगैरह होती है उसमें बजाते हैं। तो ये हो जाएगी मोडली सैक्सोफोन, सैक्सोफोन हो जाएगा। और मोडली क्या, ये तार से बजाई जाती है, इसमें तार जैसे होते हैं, तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये तीनों चीजें क्या है, मुंह से बजाई जाती हैं। ए बी सी डी जो है, तो ये तीनों चीजें जैसे बांसुरी, सैक्सोफोन और शहनाई, ये मुंह से बजाने वाली है। और ये जो है मोडली जो है बिल्कुल जो अलग है, इसमें तार जैसे होते हैं सितार की तरह, उससे ये बजाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला है, क्योंकि इसमें क्या है, भिन्न क्या है, मोडली है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लगाइए और बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए, बांग्लादेश, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका। अब ये तीनों आपको तो सिंपल सा मालूम होगा, ज्योग्राफी पढ़ी होगी अच्छे से मेरे प्यारे बच्चे, मालूम होगा। ये तीनों क्या है, ये समुद्री हैं। क्या है, समुद्री सीमा है। क्या है, समुद्री। और ये क्या है, जमीन। ये जमीन पर तो बांग्लादेश बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। बांग्लादेश क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये समुद्री सीमा से स्थल करते हैं, और ये क्या करते हैं, जमीन जमीन की सीमा पर लगता है, ये समुद्री की सीमा पर लगता है। सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश बिल्कुल क्या है, जमीन की सीमा पर लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ये क्या है, समुद्री सीमा पर लगते हैं, ये क्या है, जमीनी सीमा पर लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम, बताइए कोई दिक्कत हो। क्योंकि ये क्या है, बांग्लादेश, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, तीन चीजें ये समुद्री सीमा पर स्थित है, और ये कहा, ये जमीनी सीमा पर स्थित है। बांग्लादेश कहां स्थित है, जमीनी सीमा पर स्थित है। इस प्रकार से बिल्कुल भिन्न क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन का चैप्टर, वर्गीकरण। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आपकी जो है रीजनिंग कंप्लीट होने वाली है यूपी SSC पेट के लिए। 1 से 2 क्लासें और आएंगी, उसके बाद मैराथन लगा देंगे और आपका कोई टेंशन लेने को नहीं, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करिए मेरे प्यारे बच्चे, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।